नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर गाजियाबाद से, जहां पर हाई राइज सोसाइटी में एयरगन की गोली लगने से एक महिला टीचर जख्मी हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टीचर सोसाइटी में टहल रही थी। एयरगन किसने चलाई ये पता नहीं चल सका है। इस सोसाइटी में इस तरह की यह तीसरी घटना है। पुराने दोनों ही मामलों की अगर बात करें तो आरोपियों का पता नहीं चल पाया था। मामला फॉर्चून रेजिडेंसी सोसाइटी का है। ऐसी घटनाओं से सोसाइटी के लोगों में गुस्सा है, दहशत का भी माहौल है। घायल होने वाली महिला, जिनका नाम रुचि तोमर है, वो पेशे से शिक्षिका हैं और मंगलवार की रात 9 बजे सोसाइटी में ही घूम रही थी। इस दौरान उनके पेट में कोई चीज तेजी से आकर लगी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि शिक्षिका के पेट से खून निकल रहा था। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि किसी ने उन पर एयर गन शॉट किया है। मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दी गई है। कल करीब 9:50 पे ये सूचना आई कि फॉर्चून रेजिडेंसी में एक महिला को एयर गन के कुछ छर्रे लगे हैं। तो इस क्रम में तत्काल मौके पर जाया गया एवं पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनसे एप्लीकेशन लिया गया और तत्काल ही अभियोग पंजीकृत किया गया। सर, किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस टीमें सर किस तरीके से जांच में जुटी है? सर, इसमें 2 टीमों का गठन किया गया है। एक टीम सीसीटीवी देख रही है, एक टीम मैनुअल लगी हुई है और 307 में मुकदमा दर्ज किया है। और अगली खबर फर्रुखाबाद से। अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ। तमंचे के बल पर गांव में दहशत फैला रहा था यह शख्स। अताईपुर गांव का बताया जा रहा है ये वीडियो। तो गांव वालों को डराने के मकसद से हथियार लेकर घूम रहा था यह शख्स, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। फर्रुखाबाद के अताईपुर गांव का ये मामला है। इधर चित्रकूट में गल्ला मंडी के एक व्यापारी के मुनीम को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, जिसमें मुनीम गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस वारदात के बाद आक्रोशित गल्ला मंडी के व्यापारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों ने गल्ला मंडी के बाहर जाम भी लगाया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारियों को समझाकर मामला शांत कराया। देखिए, आज एक व्यक्ति ने यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ कार्यरत है उससे उसके साथ मारपीट की है, जिसके संबंध में मैंने और एसडीएम साहब यहाँ पे आके लोगों से बात की तथा यहाँ पे जो मंडी के पदाधिकारी हैं उनकी कुछ समस्याएं थी, जैसे साफ़ सफाई, अन्य समस्याएं थी, सुरक्षा को लोग लेके थे। तो वो सारी समस्याओं को सुना गया है और उन सारी समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। इधर आगरा में बीते दिनों अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी के बेटे की शादी में चोरी हो गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। शादी में चोरों ने एक बैग पर हाथ साफ किया था, जिसमें तकरीबन 5 लाख रुपए सोने चांदी के गहने रखे थे। पुलिस ने खुलासा किया कि शादियों के सीजन में सक्रिय ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। आरोपी बकायदा बाराती बनकर शादियों में जाते थे, मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, दिनांक 20 नवंबर 2023 को थाना लोहा मंडी क्षेत्र अंतर्गत एक शादी समारोह में एक चोरी की घटना कारित हुई थी और हमारी थाना लोहा मंडी की पुलिस टीम, एसओजी कमिश्नरेट आगरा और सर्विलांस सेल ईस्ट जोन की तीनों की संयुक्त टीमों ने मिलकर न केवल इस घटना का सफल अनावरण किया है, बल्कि इस चोरी में गई संपूर्ण राशि 100% 5 लाख रुपए और जो पूरी ज्वेलरी थी वो उसको बरामद किया है। इधर आगरा में रफ्तार के कहर ने 3 लड़कों की जान ले ली। तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना सैया खैरागढ़ रोड की है। लड़कों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के जरिए अज्ञात वाहन की खोज में जुटी है। शाम खैरागढ़ थाना क्षेत्र में खैरागढ़ से सैया रोड पर 3 बाइक सवार किसी अज्ञात वाहन से टकरा गए, जिससे उनकी मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति घायल था, जिससे तत्काल पुलिस ने हॉस्पिटल भिजवाया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई और तीनों को पीएम हेतु भिजवा दिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं ताकि अज्ञात वाहन का पता किया जा सके। और तीनों व्यक्ति थाना अमलोपुरा के रहने वाले थे, कस्बा इटोरा के, और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है।
उधर रायबरेली में दुल्हन विदा कराकर लौट रहे दूल्हे समेत उसके 5 दोस्तों को पड़ोसियों ने चाकू से गोद डाला है। दूल्हे समेत घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। आरोपी पड़ोसी मौके से फरार है। गुराही मोहल्ले का ये मामला है। राहुल प्रजापति बारात लेकर गया था, तभी पड़ोस के रहने वाले राम आसरे के साथ उसका विवाद हो गया। उस वक्त लोगों ने बीच बचाव कर दिया। राहुल अपनी बारात लेकर चला गया, लेकिन आज जब दुल्हन विदा कराकर वो लौटा तो राम आसरे और उसके 6 साथियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दूल्हे समेत 6 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। क्योंकि फिजिकल असाल्ट है, आपस में मारपीट हुई, इसकी वजह से घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में आए। इनका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रायबरेली में रेफर किया जा रहा है। कितने लोग रेफर किए गए सर? 5 लोग हैं। 5 की हालत थोड़ी सी नाजुक है, इसलिए जिला अस्पताल रायबरेली में रेफर किया गया। सर काहे के घाव लग रहे हैं? घाव के लिए हमने प्राथमिक उपचार कर लिया। हो सकता है किसी स्टैब वुंड है इनको, उधर धारदार हथियार से हो सकता है हमला किया गया। प्रतापगढ़ में अश्लील गाना बजाने के विरोध में बाराती और घराती के बीच में मारपीट हो गई है। भगदड़ के दौरान कुएं में गिरने से एक टीचर की मौत हो गई। मामला अटगवा गांव का है। मृतक युवक दिल्ली के किसी स्कूल में टीचर था। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मृतक के रिश्तेदार अब हत्या का आरोप लगा रहे हैं। थाना क्षेत्र पट्टी में एक गांव में बारात आई थी, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि बाराती और घराती के बीच में आपस में विवाद हुआ। एक व्यक्ति भगदड़ में कुएं में गिर गए और उनकी बॉडी को निकाला गया। उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। महोबा में दबंगों ने मां और बेटे पर हमला कर दिया। ससुर पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया है। हमले में तीनों लहूलुहान हो गए। गंभीर रूप से घायल तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। मामला सुगीरा गांव का है। पुराने रंजिश में हमले की बात कही जा रही है। पीड़ितों ने कुल पहाड़ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। खाना खावे जा रहा था, चाचा के यहाँ पानी भर रहा था और विशाल, शिवम, पुष्पेन, नरेन और अमर सिंह आके इसको पकड़ गए। इसको मारने लगे। इसके माथे पे कुल्हाड़ी मारी तो इसकी माँ ने देखा तो माँ तुरंत गई तो इनने माँ को घायल कर गया। और हमारे पिताजी जो थे वो भी गए तो उनको भी ईंटा मारे उनने, वो भी फ्रैक्चर हैं, उनके भी फ्रैक्चर हैं। उधर अलीगढ़ में नाली के विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। मामला थाना गोधा क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दबंग ने जबरन बुजुर्ग के खेत से नाली निकाल ली थी, जिसे लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। डीएसपी का कहना है कि एक पैनल टीम गठित की गई है। झांसी में मानक के विपरीत बन रही सड़क का गांव वालों ने विरोध किया। मामला मऊरानीपुर का है, जहां कुछ दिन पहले पीएम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई थी। कुछ ही दिन बाद जगह जगह सड़क उखड़ने लगी। गांव वालों के साथ ही प्रधान का आरोप है कि सड़क बनाने वाली संस्था ने बहुत गड़बड़ी की। यहाँ गुणवत्ता से खिलवाड़ हुआ है। जिस दिन सड़क बनाई जा रही थी उसी दिन गांव वालों ने सड़क बनाने में इस्तेमाल किए गए पदार्थ की गड़बड़ी को लेकर विरोध दर्ज कराया था। समस्या ये है कि जो आप देख रहे हैं कि ग्राम मतलब रेवन बंगला से बुढ़ाई फेज 2 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत सड़क बनाई जा रही है। सड़क का ना तो बेस अच्छी तरह से तैयार किया गया है, मानक विहीन बेस तैयार हुआ है। ऊपर जो डामरीकरण कराया जा रहा है ये केवल केमिकल युक्त है, ना इसमें डामर की मात्रा है ना ही कुछ है। इस पर जब वाहन निकलता है तो अपने आप इसमें दरार आ जाती है, पूरा रोड फट जाता है। बच्चे रोड को पकड़ के यूं निकाल लेते हैं तो इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है सीधा। इसमें कुछ है ही नहीं, रोड में जीरो है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानमंडल में शीतकालीन सत्र में 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। योगी सरकार के अनुपूरक बजट का आकार 26,760 करोड़ 67 लाख रुपए है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया, जिसमें कई नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान है। इस अनुपूरक बजट में मौजूदा समय में चल रही योजनाओं के लिए 21,339 करोड़ 46 लाख रुपए के प्रस्ताव हैं। साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना बकाये के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए और राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट का इंतजाम किया गया है। मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुरूप अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।
मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित बजट का आकार, अनुपूरक बजट का आकार 26,760 करोड़ 67 लाख है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 19,46,039 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 9,714 करोड़ रुपए का है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,421.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। साथ ही साथ जो हमारा मूल बजट, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में मूल बजट में 6,90,242.43 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 5,02,354.01 करोड़ रुपए था तथा पूंजी लेखे का व्यय 1,87,888.42 करोड़ रुपए है। मानवर, इसमें जो चालू योजनाएं हैं, जो कंटिन्यूइंग स्कीम्स हैं, उसके तहत 21,339.46 करोड़ रुपए की प्रस्ताव है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने बजट को विकास का बजट बताया और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। कि अनुपूरक बजट जो आया है वो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए आया है और हमारी सरकार का यही प्रयास है कि जो हमारे विकास के काम चल रहे हैं उसमें पैसे की कमी ना पड़ने पावे। जो नए काम आगे बढ़ाने की जरूरत है उसके लिए बजट में प्राविधान किया गया है इस अनुपूरक में, और विपक्ष को उत्तर प्रदेश का हो रहा विकास सहन नहीं हो रहा है। बजट चतुर्मुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए है और अनुपूरक बजट के माध्यम से हम अपनी अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र समय से पूरा करेंगे। सर, विपक्ष कह रहा है कि पहले की बजट विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनको पूरे संसदीय इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, उनके डीएनए में गुंडई अराजकता है, विधायी सिस्टम की ही जानकारी उन्हें नहीं। इधर सदन में डेंगू को लेकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर वार किया, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है। और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। आप यहां का पीजीआई उठा लीजिए, आप लोहिया इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, बलरामपुर हॉस्पिटल उठा लीजिए, सिविल हॉस्पिटल उठा लीजिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान है, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है। के पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? मोदी जी के शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। अयोध्या से बड़ी खबर आज की। श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 2 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। उड्डयन मंत्री भी उनके साथ होंगे, एयरपोर्ट का जायजा लेंगे। एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ट्रायल दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा है, और जल्द ही घरेलू उड़ान की भी शुरुआत यहां से हो जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे, फिलहाल उत्तराखंड लौट आए हैं और यहां पर सक्रिय राजनीति से अलग इस वक्त सामाजिक कार्यों में इनकी दिनचर्या बीतती है। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। मुजफ्फरनगर में बुरके में कैटवॉक कर संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि दूसरी लड़कियों की तरह इस्लाम हरकतें कर इस्लाम को बदनाम ना करें। उन्होंने इसे इस्लाम को बदनाम करने का नया तरीका बताया और माता पिता से अपील की कि ऐसे बच्चों के खिलाफ एक्शन ले। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में कैटवॉक था, फैशन शो था, जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने कहा कि उन्होंने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बुरके में कैटवॉक किया है और बुरका सिर्फ काला रंग का नहीं हो सकता, उसके अलग रंग भी हो सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश, समाज में आगे बढ़ने की कोशिश दिखाने की ये कोशिश थी युवतियों की ओर से, छात्राओं की ओर से। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क को ये बात पसंद नहीं आई। कई मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर अब ये बच्चियां आ गई हैं। श्रीराम कॉलेज में जो कैटवॉक किया गया है नए तरीके से, और उसमें मुस्लिम लड़कियां शामिल हुई हैं। उन्होंने नया तरीका निकाला, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसमें अगर इसमें मतलब ये कि जिन लोगों ने भी एतराज़ किया है, मुसलमानों ने या उलमा इकराम ने, तो उनका ये एतराज़ जायज़ है और ये इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के खिलाफ है। इधर रायबरेली में एक प्रेमी ने प्रेमिका की बेवफाई का खौफनाक इंतकाम लिया। प्रेमी ने प्रेमिका को नेकलेस गिफ्ट करने की बात कही, जंगल में बुलाया और फिर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि वो आंखें बंद करे, खुद अपने हाथों से वो उसे नेकलेस पहनाएगा। प्रेमिका ने आंखें बंद की तो प्रेमी ने उसके गले पर बेल्ट से फंदा बनाया और उसकी हत्या कर दी। देखिए, ग्राम नसीराबाद में परसों के दिन एक किशोरी का शव मिला था सुबह सुबह पेड़ के नीचे, और पुलिस ने मौके पर पहुंच के तत्काल शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों के द्वारा अज्ञात में मुकदमा लिखाया गया था। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि उसका गला दबा करके उसकी हत्या की गई है, जिसकी पुष्टि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो गई। पुलिस ने विवेचना करने के बाद इस घटनाक्रम को कारित करने वाले एक आदित्य नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है, जो उसी गांव का रहने वाला है और उस लड़की को पहले से जानता था। वो आदित्य का ये कहना है कि उस लड़की से उसकी दोस्ती थी। उधर बाराबंकी में रेलवे की लापरवाही की वजह से कई घंटों से स्टेशन पर रुकी हुई है सहरसा नई दिल्ली एक्सप्रेस। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। भूख प्यास से बेहाल रेल यात्रियों ने स्टेशन पर दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन रुकवा दी। मामला बढ़ा तो स्टेशन मास्टर भी पहुंच गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। ड्यूटी पूरी हो जाने की वजह से ड्राइवर ने ट्रेन स्टेशन के आगे ले जाने से इनकार कर दिया। रामनगर इलाके के बुड़वल रेलवे स्टेशन पर यह मामला सामने आया। उन्नाव से खबर, वृंदावन बॉटलिंग प्लांट में जीएसटी की छापेमारी हुई। 8 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है, जांच पड़ताल की है। मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टैक्स चोरी का ये मामला है। एक टिप मिला था, उस टिप के आधार पर बॉटलिंग प्लांट में सभी कागजात खंगाले जा रहे हैं। लंबे वक्त से नोएडा पुलिस के लिए चुनौती बने चोरों का गिरोह, जिसका खुलासा किया पुलिस ने। 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक फरार हो चुका है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 25 लाख रुपए से ज्यादा का चोरी का सामान भी बरामद किया। साथ ही 2 कार और एक बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी कबाड़ी के रूप में इलाकों की रेकी किया करते थे।
एक नोएडा थाना सेक्टर 113 द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक घरों से और दुकानों से, जिसकी ये लोग रेकी पहले करते थे, वहां से ताला तोड़कर चोरी करने वाले एक गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोनू उर्फ मोहसिन उस गैंग का मुखिया है। यह लोग पहले कबाड़ी की तरह घूमते रहते थे और उसके बाद घरों की रेकी करते थे, और जो घर बंद इनको दिखते थे रात में, उसके बाद आकर ये लोग चोरी घटना को अंजाम देते थे। जो ताला होता था अपने औजारों से पहले तोड़ते थे और उसके बाद घर के अंदर जो भी सामान इनको रखा मिलता था वो सभी उठा लेते थे। ये लोग चोरी के लिए अपने साथ एक वैगन आर गाड़ी भी लाते थे, जो बरामद भी हुई है। कानपुर में दिल्ली पुलिस सिपाही की ऑनलाइन परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने शामली के रहने वाले शिवम कुमार और बिहार के सॉल्वर आनंद कुमार को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा कि अभ्यर्थी शिवम कुमार था, जो बाथरूम में बैठा हुआ था, जबकि उसकी जगह पर परीक्षा आनंद कुमार दे रहा था। लेकिन केंद्र व्यवस्थापक को इन दोनों पर शक हो गया। जालसाजी पकड़ी गई, जिसके बाद महाराजपुर पुलिस को बुलाया गया और दोनों पुलिस के हवाले कर दिए गए। दिनांक 28/11/2023 को थाना महाराजपुर क्षेत्र के कल्याण सेवा समिति संस्था में दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा चल रही थी, जिसमें 2 अभ्यर्थी, जिनका नाम शिवम और अजीत है, ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए इन्विजिलेटर्स द्वारा पकड़े गए थे। इन्विजिलेटर्स की तहरीर के आधार पर ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त हिरासत में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में मार्बल की एक दुकान में हादसा हुआ है। दुकान में दीवार गिरने से महिला समेत 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। घटना पक्का पुल के पास की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर वाराणसी से। गलियों का शहर बनारस, जहां हर गली की अपनी खासियत है। यूपी सरकार का पर्यटन विभाग एक और गली का निर्माण करने जा रहा है, जिसका नाम होगा चटोरी गली। बनारस का खान पान दोनों फेमस है। चटोरी गली में हर तरह के खाने की चीजें मिलेंगी, जिसे खाकर पर्यटक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चटोरी गली में 20 स्टॉल लगाए जाएंगे। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के जरिए अच्छे खाने के लिए ईट राइट इनिशिएटिव नाम से योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब शुरू किए जाने की योजना है। सही है। इसके अतिरिक्त यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो भी बहुत फेमस है। बनारस के फूड की तारीफ आपको हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश किया जा रहा है कि बनारस का जो मेन फूड है, जो यहाँ के फेमस फूड हैं, उसको एक जगह पे लाया जाए ताकि टूरिस्ट को इसका टेस्ट कराया जा सके। अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर मनाने के लिए होटल्स या रेस्टोरेंट में जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस बार साल के अंत की छुट्टियों के लिए लोगों को भारी झटका झेलना पड़ सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट से लेकर होटल तक सबके बजट बढ़ चुके हैं। इस बार होटल की बुकिंग हद से ज्यादा है और 25 से 30% तक रेट बढ़ा हुआ है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए हर कोई काफी कुछ प्लान करना चाहता है, लेकिन इस बार जो प्लानिंग है वो आपकी जेब पर काफी भारी पड़ने वाली है। ऐसा क्यों है, इसके लिए सीधा बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। तो दिल्ली होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लवलीन आनंद जी मेरे साथ हैं। आनंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कितना चेंजेस आया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि क्रिसमस की बात की जाए या न्यू ईयर की बात की जाए तो वो काफी अच्छे से मने। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में यहाँ लोग आ रहे हैं तो उनकी जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है और ये चेंजेस अचानक से क्यों आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3-4 साल से काम बहुत कम था कोविड की वजह से। पिछले साल से कुछ लोग स्टार्ट हुए हैं। जब तक लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तब तक काम घूमने कैसे आएंगे। लेकिन इस बार हम ये कह सकते हैं कि लोग बहुत बाहर निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं और सप्लाई जो थी थोड़ी कम हुई है बिकॉज ऑफ कुछ पीजीज बन गए, कुछ होटल्स बंद हो गए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, कोविड की वजह से। तो अब जो है शॉर्टेज होने की वजह से एक तो क्लाइंट बहुत आ रहा है, G20 हुआ उससे क्लाइंट आ रहा है, ट्रेड फेयर हुआ उससे क्लाइंट आ रहा है, और